आर, एक तो इसको थोड़ा सा बड़ा करने दीजिए। ये आपका क्या है, ये आर है, स्मॉल आर। स्मॉल आर तीन तरह से निकल सकता है। एक तो ओवरऑल है, अगर आपको कोई भी ट्रायंगल, किसी का भी ट्रायंगल दिया होगा तो डेल्टा बाय एस कर दीजिए, स्मॉल आर, जिसको अंतः त्रिज्या बोलते हैं। अगर आपका समकोण दिया है, मतलब एक एंगल 90 डिग्री है, तो याद रखिएगा स्मॉल आर बराबर पी प्लस बी, याद रखिए परपेंडिकुलर लंब बोलते हैं। बी मतलब आपका आधार है, माइनस h/2। और जो समबाहु त्रिभुज मतलब सभी जो है भुजा बराबर हो, तब स्मॉल आर का वैल्यू होता है a/2√3। ये आपका ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका एग्जाम में पूछता है। डेल्टा बाय एस, एस आपका सेमी पेरीमीटर है, मतलब कुल साइड जो भी दिया रहेगा उसका डिवाइड बाई 2। आर है p प्लस बी माइनस h/2, यही आर a/2√3 भी होता है अगर सभी साइड बराबर हो तब, जिसको हम लोग इंग्लिश में जो है आपका इक्वलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, और हिंदी में आपका समबाहु त्रिभुज। और ये क्या है, ये आपका समकोण त्रिभुज के लिए आर का वैल्यू है, और ये जो है सभी त्रिभुज के लिए, चाहे वो समकोण हो, समबाहु हो, या आपका विषमबाहु त्रिभुज। चलिए आगे कुछ आपका पॉइंट आपको जो है ये सब आपको बता दिया गया था। ये आपका एक्स्ट्रा ये था आपका, कभी भी अगर आर समकोण त्रिभुज इस तरह से रहे तो याद रखिएगा ये आपका ई है और ये आपका डी है, तो हमेशा आर बराबर क्या होगा, bi/√3। bi/√3 मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि स्मॉल आर हमेशा क्या होगा, ये bi/√2 सॉरी, और ये जो है नहीं तो सीधा बात आर बराबर √AB/2। ये दोनों का आधा का रूट जो है आपका आर का वैल्यू होगा। फिर से बोल रहे हैं, ये आर है, ये दोनों का बी और ए का आधा का अंडर रूट होगा ये आर। वही चीज़ आपका यहाँ पर भी है, जैसे कि अगर x इस तरह से आपका दिया रहेगा, x y कोई वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पे कल को यहाँ पे वैल्यू आपका 5 ये 6 ये 7 रहेगा, तो भैया जो आपका अर्ध परिमाप होगा ये आपका क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप। कोई भी 5, 6 और 7 ले लीजिए तो XYZ होगा ही, लेकिन ट्रायंगल अगर बल रहेगा तो भैया एक बार इसको गुना करेंगे और एक बार इसको जोड़ेंगे और उसका गुना करेंगे, एक बार इसको गुना करेंगे XYZ, फिर एक बार जोड़ेंगे, फिर गुना कर देंगे, और तब अंडर रूट आपका ये त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। सही बात है। अंतः त्रिज्या अगर निकालना होगा तो वही बात है, अंतः त्रिज्या मतलब होता है, क्या होता है, आर बराबर डेल्टा बाय एस। तो डेल्टा यहाँ पे क्या है, अंडर रूट, देखिए अंडर रूट एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और अंडर रूट XYZ ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम। और दूसरा बात कि डेल्टा बाय एस है, एक्स मतलब एस क्या है, एक्स रूट एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको हम याद रखिए, ये भी रूट गुना ये रूट XYZ, ये XYZ को लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को रूट XYZ इंटू रूट XYZ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो कहीं से कहीं ये आपका कैंसिल हो जाएगा, आपको बचेगा सिर्फ ये, जो कि ये वैल्यू है। तो याद रखिएगा, आपको कुछ नहीं, बस ये याद रखना है और ये याद रखना है, तो ये खुद ब खुद याद हो जाएगा। चलिए, ये तो अंतः त्रिज्या था, जिसको अंतः त्रिज्या बार बार हम बोल रहे हैं। अंतः त्रिज्या मतलब अंदर सर्किल है, किसके, ट्रायंगल के, त्रिभुज के अंदर सर्किल है, तब अंतः त्रिज्या। अंतः त्रिज्या या परिकेंद्र हमेशा सर्किल की बात करता है, तो अंतः है तो अंदर सर्किल, बाहर है तो बाहर सर्किल, बाहर त्रिज्या या परि है तो बाहर। जैसे अब आपका ये परिकेंद्र है, तो परिकेंद्र मतलब बड़ा, परी मतलब पूरा बाहर, बड़ी बड़ी, और इसके अंदर ट्रायंगल है, इस बार जो है बाहर सर्किल है, इसीलिए इसको परिकेंद्र या परित्रिज्या बोलते हैं। किसको बोलते हैं, तो ये देख लीजिए, फिर से आपको बता रहे हैं, ये है आपका परित्रिज्या, जिसको हम लोग ग्रेटर आर से डिनोट करते हैं। चलिए ये आपका देख लीजिए, ये लंबवत है, ये आपका लंबवत है, ये OD लंबवत टू AB, तो बराबर AD क्या हो जाएगा, ED बराबर BD, BE बराबर EC, FC बराबर A। परिकेंद्र के गुण क्या है, तो भैया गुण यह है, जब भी परिकेंद्र निकलेगा ये ग्रेटर आर है, क्योंकि बाहर सर्किल है, बाहर सर्किल है, एक बार अंदर सर्किल, एक बार बाहर सर्किल। जब अंदर सर्किल होगा तो ये हो जाएगा अंतः केंद्र या अंतः त्रिज्या, और ये केंद्र जो हुआ उसको अंतः केंद्र बोलते हैं। बाहर सर्किल है मतलब अंदर ट्रायंगल है, तो भैया ये ग्रेटर आर, अच्छा ये स्मॉल आर होगा, ये क्या है, परिकेंद्र पॉइंट वाला, और ये जो है ये परित्रिज्या हो गया।
और इसका त्रिज्या परित्रिज्या कहा जाएगा। चलिए ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी ये दिया हुआ है। यदि वो परिकेंद्र है, परिकेंद्र याद रखिए, परिकेंद्र मतलब मतलब बाहर सर्किल, तो एंगल ए बी सी, इस चीज़ को आपको ध्यान दीजिए, ये आप निकाल लीजिए एक बार, एक सेकंड रुकिए। एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी हमेशा एंगल 2A के बराबर होगा। वैसे भी ये आपको पता है ये एंगल हमेशा जो है इस एंगल का दुगना होता है, मतलब ये 5 होगा, ये 4 होगा तो ये 8 हो जाएगा, ये अगर 20 होगा तो ये 40 हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए, लीजिए बनाते हैं। ठीक है, अगर ये 40 होगा तो ये आपका आधा होके 20 हो जाएगा, अगर ये 100 होगा तो आधा आके ये 50 हो जाएगा। तो हमेशा इसका आधा ये होता है। आगे चल के जब आपको सर्किल का क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको ये पूछा जाएगा। उसी प्रकार जिस प्रकार आपका कल को अगर पूछेगा भैया ये बताइए कि ए ओ बी, तो भैया ये जितना होगा उसका आधा ये हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा। मान लीजिए 2x है तो ये x हो जाएगा, मान लीजिए 4x है तो ये 2x हो जाएगा, मान लीजिए कल को ये आपका 50 है तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 25 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार सी ओ ए आ गया, 2 एंगल बी, ए ओ बी 2 एंगल सी। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी अगर आ गया, अंतः त्रिज्या का समकोण त्रिभुज, समकोण मतलब कोई एक एंगल 90 डिग्री, तब आप क्या कीजिएगा, तब आप ये कीजिएगा कि बी ओ सी जो ही होगा, बी ओ सी इसके ये 2A बराबर 180, वैसे भी सीधा रेखा है तो ये आपका बी ओ सी 180 डिग्री होगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कल को अगर ये निकालना होगा एंगल सी ओ ए ये निकालना होगा, तो याद रखिएगा ये आपका क्या हो जाएगा, ये निकालना होगा, 1 मिनट, ये आपका क्या है सी ओ ए, ये निकालना होगा। तो आप क्या कीजिएगा, आप जो है एंगल 180 डिग्री एंगल माइनस इसको 180 डिग्री से माइनस कीजिएगा। कहने का मतलब अगर सी ए ओ निकालना होगा तो सी ए ओ, तो ये आपका 90 तो होगा ही, ये एंगल जो है क्या हो जाएगा, ये आपको ओ निकालना है ना, ये आपका ओ निकालना है। एक सेकंड रुकिए, कुछ गड़बड़ है, मिचता नहीं है। एंगल सी ओ ए ये एंगल निकालना है, तो जो भी एंगल ये बी वाला होगा उसका दुगना हो जाएगा। ठीक है, दुगना हो जाएगा, ये तो सही है। लेकिन कल को एंगल आपका क्या है, एंगल आपका क्या ए ओ बी ये वाला निकालना होगा, ये वाला निकालना होगा, तो इसका दुगना हो जाएगा, एंगल सी का दुगना हो जाएगा। ये कहने का तात्पर्य ये है कि भैया ये अगर 2 है तो ये आपका क्या होगा 4। वैसे भी ये देखिए ये क्या है, इधर जा रहा है और ये आपका सर्किल पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम यही चीज़ है, बस कन्फ्यूज आपको बनाया जो है ये सेम यही वाला फिगर है। ठीक है, लेकिन अफसोस की बात है क्योंकि यहाँ से जो है ये बिना, फिर जैसे कि यहाँ से ये बना, फिर यहीं से ये ऐसे करके बना, इसीलिए ये जो है दुगना है एक दूसरे का। उसी प्रकार जैसे ए बी लीजिए, तो ए बी, तो ये जो एंगल होगा, मान लीजिए 5x है, जैसे ये 4x है तो ये यहाँ पे 2x हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, सीधी बात, ए ओ बी 2C, तो यही आपका होगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब देखिए ज़रा ये पर है, आप देख लीजिए ये वाला बी ओ ए, तो भैया बी ओ ए ये जो है ये इस बेस पर अगर देखेंगे तो यही बेस पर ये भी बना है, तो ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा और ये एंगल होगा, इसका दुगना होगा। ये फिर से बोल रहे हैं बी ए ओ ये वाला एंगल, सॉरी, ये जो है ये जितना होगा, अगर ये 2x होगा तो ये एंगल x हो जाएगा। अगर ये जो है आपका 100 डिग्री होगा तो एंगल सी आपका 50 डिग्री होगा। बस वही चीज़ है, बस आपको क्या है समकोण है इसलिए आपको दिखेगा नहीं, एग्ज़ाम में जो है आपको दिक्कत हो सकता है। चलिए जैसे कि ये एंगल है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ऑब्वियसली है कि ये एंगल जो है हमेशा 120 डिग्री होगा। ठीक है, अब हमें पहले पूछा क्या है, यदि वाई एक्स जेड 60 तो वाई एल एम ज़रा देखते हैं क्या है, इसको देखते नहीं, वाई एल एम, तो वाई एल और एम ये निकालने बोल रहा है। तो भैया कैसे निकालिएगा,
और यहाँ पर ये भी लिखा है कि परिकेंद्र है एल से, ठीक है। तो भैया ये जो एंगल है ऐसे करके वही जो है आगे चल के मान ला जाए यहाँ पे इसको आगे मिलाइए, इसको आधा कीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो आप ही बताइए हमको क्या बोलें कि ये 30 डिग्री है, ये सेंटर पे है, तो ये सेंटर पे है, तो ये 30 का दुगना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये 60 है तो ये आधा हो जाएगा जो कि 30 है। तो भैया इसको देखना नहीं, इसको समझना है, डायरेक्ट आपका बन जाएगा। जैसे कि फिर से बता रहे हैं, सर्किल है, इसको सर्किल बनाइए, परिकेंद्र है तो सर्किल ही होगा। ये आपका क्या है रेडियस, रेडियस से जो है एंगल यहाँ पे ये जो है इसका आधा होता है ऊपर वाला, तो ऊपर वाला ये जो है पूरा इसको कीजिएगा तो ये वाला वैल्यू आपका है, ये वाला वैल्यू यहाँ, तो टोटल 60 था, टोटल आपका 60 था, तो ये 30 और 30, तो पहले तो ये 30 हो जाएगा, तो 30 ये 60 डिग्री। चलिए समझने का फिर है, अब क्या ये क्या हो गया, डिलीट करिए, इसको भी डिलीट कीजिए। फिर से एक बार और इस पे बता देते हैं, बस सर्किल है, कल को आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ये आपका क्या है एंगल है और ये आपका एंगल है, और यहाँ पे जो है आपका मान लिया जाए आपका ये दे दिया, ठीक है, ये आपका क्या है दे दिया और ये आपसे दे दिया, ठीक है। तब आप क्या कीजिएगा, तो वही चीज़ आपको इसमें भी है, इसमें भी आपको यही चीज़ है और यहाँ पर भी आपको वही चीज़ है। तो याद रखिएगा ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, ये अगर 60 डिग्री होगा तो ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा और ये वाला भी एंगल 30 डिग्री होगा, यही बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। चलिए अब परिकेंद्र का जो है, जैसे कि अभी हम लोग अंतः त्रिज्या के बारे में बोले, अंतः त्रिज्या के बारे में रिपीट किए थे बार बार, ठीक है। क्या क्या रिपीट किए थे भैया, आर बराबर डेल्टा बाय एस, जब समकोण होगा तो आर बराबर पी प्लस बी माइनस एच बाई 2, और अगर समबाहु सभी भुजा बराबर है तो ए बाई 2√3, √3 याद रखिएगा, ये होना ही चाहिए। तो कल को ये तो अंतः त्रिज्या है, अंतः त्रिज्या मतलब कि सर्किल अंदर में है और बाहर ट्रायंगल है। परिकेंद्र है तो परिकेंद्र मतलब सर्किल बाहर है और त्रिज्या जो है आपका ट्रायंगल अंदर है, मतलब त्रिभुज अंदर है। तो भैया ये परिकेंद्र है, इसी को परिकेंद्र कहा जाता है। एक न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है। समकोण में जो है आपका हमेशा जो है ये तो त्रिभुज अंदर होता है, समकोण में भी कर्ण के मध्य जो है, कर्ण मतलब सबसे बड़ा जो आपका रेखा जिसको हाइपोटेनियस इंग्लिश में होते हैं, उसी का अगर आप आधा कीजिएगा तो यही आपका परिकेंद्र है। कर्ण के मध्य बिंदु को ही परिकेंद्र बोलते हैं समकोण में। समकोण मतलब हम आपको पहले भी बताए थे, एक एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा जो कि यहाँ पे है। अब चूंकि परिकेंद्र है तो बाहर आपका सर्किल है, उसके अंदर आपका ट्रायंगल है। अधिक कोण में हमेशा परिकेंद्र जो है ट्रायंगल के बाहर होगा, जो कि ये परिकेंद्र हमेशा त्रिभुज के बाहर होगा अधिक कोण में। हालांकि इसका ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है तो याद रखिएगा। चलिए परिकेंद्र का फार्मूला भी देख लीजिए, कंपेयर कीजिएगा तो आपको मज़ा आएगा। जैसे कि अभी हम कंपेयर करते हैं, जैसे इसका परिकेंद्र का, तो आर बराबर जो है आर नहीं होगा, ग्रेटर आर होगा। परिकेंद्र को हम लोग ग्रेटर आर से डिनोट करते हैं, और जो है अंतः केंद्र के अंतः त्रिज्या को स्मॉल आर से, अब परिवृत्त की त्रिज्या को ग्रेटर आर से डिनोट करते हैं। आर बराबर जो है ए बी सी को गुना कीजिए तीनों साइड को, अब फिर बस 4 और डेल्टा कीजिए, यहाँ एस का रोल नहीं है, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। लेकिन अगर यदि समकोण आ गया तो आर अभी बोलें कि जो भी आपका हाइपोटेनियस जो कर्ण होगा, कर्ण का आधा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 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 अगर एक सेकंड, यहाँ पे ए बी और सी डिवाइड बाई 2, याद रखिएगा। मान लीजिए कोई साइड आपका क्या है, जैसे इसके अंदर ये ए है, ये बी है और ये सी साइड है, इसमें जो है ऐसे करके होगा 90 डिग्री, ऐसे करके होगा, ये आपका एच होगा, एच को डिवाइड बाई 2 कीजिए तो आपको परित्रिज्या निकलेगा। इसमें जो है ना ये 2 ग्रेटर आर जो होता है इसका दुगना होता है, किसका, फिर से बोलिए, इसका दुगना, इसका दुगना होता है, याद रखिएगा। तो 2 गुना कीजिए इसका, तो ए बाई 2√3 कैंसिल कीजिए तो ग्रेटर आर जो है ए बाई √3 होगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो बस यही कंपेयर आपको करना है, भूलना नहीं है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए आगे क्या है,
क्वेश्चन है, कभी कोई भी क्वेश्चन आप निकाल के देखिए, जैसे कि ट्रायंगल ए बी सी में ए बी क्या है 17 है, ए सी 9 है, तो भैया ए डी बी सी के लंबवत है, ए डी 3 सेंटीमीटर, तो इस त्रिभुज का परित्रिज्या बोल दिया। तो सबसे पहले फिगर हम बनाएंगे बड़ा सा सर्किल, और उसके अंदर आपका क्या है ट्रायंगल, परित्रिज्या बोला है तब, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोला जाता है सरकम सर्कल। अब जो है यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा हटा दीजिए, थोड़ा बड़ा होगा। कह रहा है कि ए बी सी डी, हम ए माने इसको, बी माने साइड, और ये सी माने। ए बी आपका यहाँ पे 17 है, ए सी आपका यहाँ पे 6 है, और ए डी बी सी के लंबवत है, तो बी सी यहाँ है, इसके लंबवत ए डी है, तो लंबा खींचिए, तो ये आपका डी हो गया। ए डी लंबवत है, ठीक है, और ए डी का मान यहाँ पे 3 है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस त्रिभुज की परित्रिज्या क्या होगी। तो भैया आपका ये 17 था, ठीक है, ये 9 है, सॉरी ये ए सी 9 है, ये आपका 3 है। ये आपको पता नहीं है ए क्या है, ये साइड आपको नहीं पता है, ये पूरा बी सी नहीं पता है, तो इसको ए मान लीजिए। हमको पूछा है परित्रिज्या कैसे निकालेगा। एक बात बताइए कि हमको पता है आर बराबर होता क्या है, ग्रेटर आर हमको निकालना है। हमको साइड सबका नहीं पता है, सिर्फ एक का नहीं पता है, बाकी सबका पता है। तो ए बी सी और डेल्टा इंटू 4, डेल्टा आपका क्या है, आपका ट्रायंगल का वैल्यू। तो आप बताइए इस ट्रायंगल को कैसे निकालें। तो ए बी सी में एक का तो पता है 17, ये आपका क्या है, एक 9 है, एक 9 साइड है गुना, और एक मान लीजिए ए वैल्यू उसका साइड है, तो 17 9 और ए डिवाइड बाई डेल्टा। डेल्टा होता है आपका ट्रायंगल, और ट्रायंगल का वैल्यू याद रखिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप ही बताइए 4 से तो गुना होगा ही, और ट्रायंगल है हाफ इंटू 3 जो है 3 हाफ गुना 3 गुना, और इसका साइड ए नहीं पता है, तो हम लिख सकते हैं 1/2 गुना 3 गुना ए। ठीक है, ये आपका हो गया। अब बताइए ए से ए, यहाँ पर खुद ही देखिए ए नहीं भी मिलता तब पर भी आपको ए से ए कट जाएगा, यहाँ ए से ए कटा। याद रखिएगा 9 गुना 17 डिवाइड बाई यहाँ पर 2 दूनी 4 3 दूनी 6 होगा। तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 17 तिया 51, 51/2 मतलब 25.5 आपका सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। ये देखिए ए बी सी है, ए हम माने हैं, बी 9 है, सी 3 है, तो बी 9 है, सी 3 है, बी के सामने वाला साइड होगा 4 इंटू 1/2 डेल्टा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस ए है ये वाला जो अभी निकाले, सॉरी ये जो माने, बन गया ये आपका। चलिए ये वाला भी क्वेश्चन 21 और 20 जो है आपका, याद है आपको पढ़ाए थे जब आपको ट्रिपलेट मतलब त्रियक पढ़ाए थे, तो एक पढ़ाए थे 20 21 और 29, एक और पढ़ाए थे 20 और 99 और 101। तो भैया ये 20 21 ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस है, और सबसे बड़ा आप सॉरी ये परपेंडिकुलर है, लंबवत है, ये आपका आधार है बी है H29। तो जब परिवृत्त त्रिज्या है तो भैया ये जो होगा ये 29 है, तो 29/2 होता है, तो 29/2 तो ये आपका आंसर है, जो कि ये इस रूल में अपनाता है, ये वाला H/2। चलिए त्रिभुज आप क्षेत्रफल ये हम खुद बनाते हैं, जैसे कि ग्रेटर आर अभी हम बोले a/√3 होना चाहिए, क्योंकि परिवृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, तो r a/√3। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, जब भी समबाहु हो, तो हम पहले भी पढ़े थे √3/4 इंटू a² बराबर 36 √3। यहाँ से आपका √3 कैंसिल, ये उधर जाएगा, तो a² बराबर 36 गुना 4, तो a बराबर होगा 9 गुना 2, 9 दूनी 18, तो r बराबर होगा 18/√3। इसको और ऊपर करें तो √3/√3, तो ये पर कितना 3 चौथी 18 6√3 आपका आंसर आएगा। ये देखिए 6√3 आपका हो जाएगा, ये आपका 6 3 3 चौकट है, कहीं गड़बड़ है आपका, वो आपका छचा ये 6 होगा, सॉरी ये गड़बड़ है। यहाँ पे आपका ए बराबर यहाँ पर 36 का जो है रूट होता है 6, 4 का 2 तो 6 दूनी 12, तो यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे ए बराबर 12/√3 हुआ। √3 को कैंसिल करेंगे तो √3/√3 दोनों तरफ, तो ये क्या होगा 12√3 डिवाइड बाई 3, 3 चौक 12 4√3 आपका आंसर हो गया। ठीक है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक था। अब यहाँ रिलेशन है अंतः त्रिज्या समकोण त्रिभुज का अंतः परिमाप, अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या। समकोण मतलब एक कोण हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। तो भैया आप ही बताइए रिलेशन, हमको पता है अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे
कि भैया ये क्या होना चाहिए, ये P हो, ये B हो और ये H होना चाहिए। तो याद रखिएगा डेल्टा जो है हमेशा त्रिभुज जो है अंतर त्रिज्या जब डेल्टा, तो आपका R/S, क्योंकि R बराबर फिक्स है कि S/R होता है। देखिए अंतः परिमाप, अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या, इसका मतलब कि इसको फिगर को और प्यार से बनाइए और सब चीज़ आपको पता करना है। ये देखिए जैसे कि आपको, एक सेकंड यहाँ पे काटिए, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ठीक है, इसके अंदर भी आपको सर्किल देना है, ठीक है, और इसके बाहर भी आपको सर्किल देना है। एक सेकंड, ठीक है, सही है, ठीक है, चलिए बाहर भी आपको सर्किल देना है। ये जो आपका आर होगा, ये आपका जो आर होगा वो स्मॉल आर होगा, ठीक है, और ये जो आपको होगा ये वाला, एक सेकंड रुकिए, ये जो आपको होगा ये आपका ग्रेटर आर होगा, ठीक है। इसको परित्रिज्या और ये आपको अंतः त्रिज्या और अर्ध परिमाप, तो खैर ऐसा आपको पता ही, अर्ध परिमाप मतलब सब साइड A+B+C जितना भी साइड है उसको डिवाइड बाई 2 कीजिए। तो यही चीज़ आपको बोल रहा है कि भैया जब इसका ट्रायंगल निकलता है, जब आपको इसको आपको एरिया निकालना होगा तो हमेशा स्मॉल R/S कीजिएगा, ठीक है। और अगर R बराबर यहाँ पे S-2R रखिएगा तो डेल्टा बराबर क्या होगा, S इंटू S-2R। याद रखिएगा डेल्टा जो है आपको क्षेत्रफल जो है RS होता है, R बराबर S-2R रखने पर डेल्टा S इंटू S-2R, डेल्टा मतलब वही क्षेत्रफल बोल रहा है, RS है वो तो देखें ही। अगर S बराबर R+2R रखेंगे तो डेल्टा बराबर R इंटू R+2R मतलब R² + 2R हो जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि आप इससे S भी निकाल सकते हैं, डेल्टा भी निकाल सकते हैं। तो सीधी बात याद रखिएगा, इस जो स्मॉल त्रिज्या होता है वो जो है स्मॉल r, जिसको अंतः त्रिज्या बोलते हैं, और 2 ग्रेटर R जिसको परित्रिज्या बोलते हैं उसके बराबर होता है, ठीक है। बाकी आप जो वैल्यू लिखना है वो आपको लिख दीजिए। इसमें से दोनों आपको नहीं याद रखना है, इसमें से सिर्फ मेन आपको ये याद रखना है कि डेल्टा बराबर RS, डेल्टा बराबर RS, क्योंकि R बराबर डेल्टा बाय S होता है, तो डेल्टा बराबर RS, तो डेल्टा बराबर RS। याद रखिए डेल्टा नाम सिर्फ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ही है, ठीक है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब भी जो आपका क्या है अर्ध परिधि स्मॉल r अर्ध परिधि है, तो एक तो स्मॉल r होगा और +2R, स्मॉल जो आपका S है ये आपका क्या है S बराबर A+B+C/2 भी हो सकता है, ठीक है। ये आपका अर्ध परिधि है, मतलब सभी साइड को डिवाइड बाई 2 कीजिए तो यही S है, मतलब कि P+H+ क्या होगा B/2। चलिए ये आपका रिलेशन है, ऐसा कुछ है नहीं, कल को अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आप बनाइएगा। अब आपके आ गया लंब केंद्र। लंब केंद्र क्या है, तो भैया इसके ये जो आपका क्या है, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर और इसके परपेंडिकुलर लंब को ही शीर्ष लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। यदि AD परपेंडिकुलर टू B है और AD शीर्ष लंब है, ठीक है, न्यून कोण में ABC शीर्ष लंब इस तरह से होता है, समकोण में तो ये है आपका लंब कुछ नहीं है, और अधिक कोण में ABC तो है, लेकिन इसका B का लंब ये है, C का लंब F है और A का लंब यहाँ D है। तो कोई बड़ा चीज़ इसमें नहीं, इसका क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, मेन खेल तो आपको इससे पहले था। चलिए ज़रा देखते हैं, और किसी त्रिभुज के शीर्ष लंब के प्रतिच्छेद बिंदु की त्रिभुज को लंब केंद्र बोलते हैं। इसको इन जो है आपका क्या बोला जाता है,
परपेंडिकुलर लंब केंद्र। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या। इसको लंब केंद्र करता है, याद रखिएगा। तो त्रिभुज के तीनों ऊंचाई का एक लंब केंद्र होता है। तो BHC का वैल्यू, BHC का, अच्छा ऑर्थो सेंटर इसको बोलते हैं, याद आया। तो ये जो है आपका ए का वैल्यू हमेशा क्या होगा, कहने का मतलब BHC निकालिएगा तो 180 डिग्री माइनस एंगल ए कीजिएगा। कल को आपको मान ले जाए निकालना हो एंगल बी, तो ये जो है कल को आपको एंगल्स ये निकालना होगा एच। तो 180 तो कीजिएगा ही, लेकिन माइनस एंगल बी कर दीजिएगा। तो देखिए CHA 180 डिग्री माइनस एंगल। याद रखिए लंब में 180 डिग्री, भूलिएगा नहीं, कंफ्यूज मत कीजिएगा। लंब में 180 डिग्री, लंब केंद्र, ना ही हम अंतः केंद्र या ना ही हम परिकेंद्र बोल रहे हैं, हम लंब केंद्र। लंब केंद्र मतलब एकदम परपेंडिकुलर, ये इसके एकदम 90 डिग्री है, ये इसके 90 डिग्री है, और ये इसके 90 डिग्री। बी प्रिपेयर, याद रखना है, भूलना नहीं है आपको। एक अधिक कोण त्रिभुज में एंगल ABC, एंगल ए अधिक कोण और 0 ओ लंब केंद्र है। तो BOC 54 है, तो BAC क्या होगा। कुछ नहीं करना है, बस सीधी बात 180 डिग्री माइनस एंगल, सेम बस एंगल ए को माइनस कीजिए, एंगल बी को, एंगल सी को माइनस कीजिए। इससे पहले याद रखिएगा और भी आपका क्या था वो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे ये आपका ये जो है ये क्या था, ये अलग था, ये आपका परिकेंद्र में था। 180 तो माइनस करना है, लेकिन दूसरा साइड को, जैसे कि CAO है, COA है, तो इसको माइनस करना है। ठीक है, CAO है तो इसी साइड को माइनस करना है, तो ये अलग है। क्वेश्चन जितना ज़्यादा आप कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको सॉल्यूशन समझ में आएगा। थ्योरी तो ठीक है, याद रखिएगा, थ्योरी कंप्लीट करके फिर जो है हम लोग क्वेश्चन ज़बरदस्त करेंगे। चलिए अब जो है यहाँ पे क्या है, ये चीज़ छोड़िए, ये चीज़ छोड़िए। अच्छा, किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब जो होता है ये हमेशा त्रिभुज के तीनों भुजा के योग से कम होता है। मतलब कि अगर 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 यहाँ पे ये साइड जो है ये वाला और ये वाला ये सब छोटा होगा इस बड़ा वाला साइड के, तो AB BC और CA हमेशा बड़ा होगा जितना भी लंब का साइड बना है। ये आपका क्वेश्चन पूछा, तीनों भुजा हमेशा अधिक होगा शीर्ष लंब से। अब यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे लिखा हुआ था कि मान लिया जाए आपको कल को BFH ये है और CEH ये है, तो दोनों लंब है, ये चीज़ बहुत अच्छा है। ठीक है, तो कल को BH इंटू HE बराबर CH इंटू E, इसका मतलब ये गुना ये बराबर ये गुना ये होगा। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए और आगे क्या है, जैसे कि यही वाला क्वेश्चन है कि आपको दिया हुआ है AH बराबर 12, तो AH बराबर 12, HD बराबर 9, HD बराबर 9, HE बराबर 4, HE बराबर यहाँ 4, तो BH बराबर कितना है। तो भैया 12 गुना 9  4 गुना x, 12 गुना 9 4 गुना x माने, तो ये आपका कितना होगा, 4 तिया 12, 9 तिया 27, तो ये जो वैल्यू हुआ ये वाला ये आपका 27 होगा। H और O लंब केंद्र और परिकेंद्र है। मान लीजिए H जो है आपका लंब केंद्र है और O परिकेंद्र है। O परिकेंद्र है मतलब कि इस जो है ट्रायंगल का जो है आपका O परिकेंद्र है। तो थीटा जो है ये वाला थीटा हमेशा अल्फ़ा के इक्वल होगा। ये आप याद रखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि BAH है तो OAC क्या होगा, तो वही 30 डिग्री होगा जो कि ये आपका एग्ज़ाम में पूछ सकता है, ये याद रखिएगा। अब जरा लंब केंद्र की स्थिति बात करें, जब न्यून कोण होगा तो लंब केंद्र यही होगा। समकोण में आपका लंब केंद्र जो है, समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज के उस शीर्ष पर होता है जो त्रिभुज समकोण होता है। तो ये आपका लंब केंद्र है और इसका तो लंब केंद्र आपका नीचे होगा, बाहर रहता है। समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र परिकेंद्र का बीच का अंतर। तो याद रखिएगा कोई भी समकोण ये है, अभी जस्ट बनाए थे। तो समकोण का त्रिभुज का लंब केंद्र, तो लंब केंद्र आपका क्या है, ये है।
परिकेंद्र आपका ये है, ये दोनों के बीच का अंतर हमेशा h/2 होगा। तो बात तो बराबर है, परिकेंद्र भी वही, वैसे भी परित्रिज्या हमेशा h/2 होता है। अब ये जो कैलकुलेशन, ये जो आपका सिस्टम है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। क्या कि किसी भी त्रिभुज का परिकेंद्र और अंतःकेंद्र, परिकेंद्र मतलब जो होता है इन सेंटर, सॉरी आपका सरकम सेंटर, और अंतःकेंद्र मतलब होता है आपका इन सर्कल। ये दोनों के बीच, कहने का मतलब फिर से हम आपको बता देते हैं, ये वाला अंदर वाला, बाहर वाला, और ये आपका क्या है स्मॉल आर, ये बड़ा वाला आपका ग्रेटर आर। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये जो परिकेंद्र और अंतःकेंद्र, ये दोनों के बीच का जो दूरी होता है, ये दोनों दूरी बोल रहा है, ये दोनों के बीच की दूरी ये कितना होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो भैया ग्रेटर आर बाप है, इसको पहले लिखिए, अब -2 गुना कीजिए ग्रेटर आर और स्मॉल आर का, फिर अंडर रूट आप कीजिए दूरी आर और स्मॉल आर का दूरी। ठीक, ग्रेटर आर माइनस स्मॉल आर का दूरी ही पूछ रहा है, तो r² - 2 ग्रेटर आर स्मॉल आर। ये आपका क्या है सरकम रेडियस, ये आपका इन सेंटर या इन सर्कल, इन रेडियस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब क्या है भैया, परित्रिज्या मतलब बरकार आर का वैल्यू आपका 6 है, अंतः त्रिज्या मतलब छोटका आर का वैल्यू 2 है। तो भैया ये दोनों के बीच की दूरी, तो हमको पता है कि रूट पहले कीजिए, ग्रेटर आर बाप है तो पहले उसको लिखिए स्क्वायर करके, 6 के 36 -2 गुना सबको कर दीजिए, 6 गुना 2, 2 दूनी 4, 6 चौक 24, 36 - 24 ये आपका वैल्यू हो जाएगा √12, और √12 4 तिया 12, तो मतलब 2√3, यही आपका आंसर है। तो ये आपका क्या है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछेगा, ये याद रखिएगा, इसलिए हम आपको बार बार रिपीट करवा रहे हैं। अब आ गया आपका केंद्रक। यदि किसी त्रिभुज की शीर्ष पर एक रेखा अगर विपरीत भुजा के समद्विभाज करता है तो रेखाखंड को त्रिभुज का माध्यिका कहा जाता है। तो ये आपका बीच में यही केंद्रक है। यदि रेखाखंड AD BC को समद्विभाजित करता है तो AD माध्यिका है। AD क्या है आपका माध्यिका, जिसको हम लोग केंद्रक भी बोल सकते हैं। केंद्रक कहता है त्रिभुज के माध्यिकाओं को परिचय बिंदु को केंद्रक, जैसे ये आपका माध्यिका, ये आपका माध्यिका, और ये भी संयोगवास का माध्यिका होगा, तो ये बीच वाला जो है यही आपका केंद्रक है। क्या है, त्रिभुज के तीनों माध्यिका एक बिंदु केंद्रक से होकर गुजरती है। सभी के प्रकार, जिसको माध्यिका को याद रखिएगा मीडियन बोला जाता है। सभी प्रकार के त्रिभुज का केंद्रक सदैव त्रिभुज के अंदर होगा, त्रिभुज के अंदर होगा। अब जो है यहाँ पे अपोलिनियस प्रेमी क्या होता है, अब आपका खेल आपसे स्टार्ट हुआ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपका ABC में AD माध्यिका है, माध्यिका है क्या है माध्यिका, तो कल को ये जो है AB² + AC² जो होगा वो आपको 2 गुना होगा AD² + CD² का। या फिर से देखिए कि AB² + AC² जो है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, AB² + AC² हमेशा बराबर होगा 2 × AD² + CD² का, 2 × AD² + CD² का। आप इसको मत याद रखिएगा, ये आपको दिक्कत हो सकता है कल को, ठीक है। और नहीं तो अगर नहीं, और बेहतर है कि मान लीजिए आपको माध्यिका का वैल्यू निकालना है, तो भैया माध्यिका का वैल्यू निकालने के लिए इसका जो इस पे लंबवत है इसको छोड़ दीजिएगा, इसको माइनस कर दीजिएगा, ये दोनों को स्क्वायर कर दीजिएगा, तो AB² और AC² तो कर ही दीजिएगा, 2 गुना AC² + 2 गुना AB², लेकिन माइनस ये पूरा BC² को कर दीजिएगा, मतलब 1/2 तो कीजिएगा ही, अंडर रूट कर दीजिएगा कितना 2 × AB² + AC² अब माइनस BC²। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये कल को अगर आपको आया तब, ठीक है। जैसे कल को ये वाला क्वेश्चन है, ये क्या है एक माध्यिका है, ये D है, तो भैया ये और ये का जो है पहले स्क्वायर कीजिए, 4 चौक 16, 25 25, 16 25 आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 16 25, 16 + 25, 6 5 11, 2 1 3 1 4, 41, 41 दूना करिए, 2 और 4 दूनी 8, 82, 82 से माइनस ये आपको सिर्फ इसका जो आपके इसके सटा हुआ है D से, ये इसको माइनस
2 दूनी 4 कीजिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 12, 8 4 12 78, 78 रूट है, याद रखिएगा रूट जो है 78 रूट है। अब 1/2 तो आपको था ही, तो रूट 39/2। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा आपका क्या है, ये आपका थ्योरम है जिसको नाम है अपोलिनियस थ्योरम। अपोलो वाला दिया था। क्या है फिर से एक बार हम बता देते हैं, क्योंकि कल को एग्ज़ाम में आपका 100% आने वाला है। ठीक है, इसको हटाइए, हम एक नया फिगर लेते हैं। ये है, ये है, ये है, और कल को हम कहते हैं कि ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ये आपका 5 है। ये इसको सीधे कीजिए। तो आप ही बताइए कि ये AD जो है आपका मीडियन है, तो AD मीडियन का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 16, और क्या प्लस कीजिए 25, और गुना 2 करना पड़ेगा तो 50, और माइनस करना पड़ेगा 25, तो ये टोटल 25 होगा। 25 का अंडर रूट कीजिए और डिवाइड बाई 2, तो ये आपका 25 रूट 25/2 का वैल्यू हुआ। तो यही आपका क्या है, ये है। ठीक है, याद रखिएगा सबसे बेहतर यही होगा, 1/2 तो लिखिएगा ही, अंडर रूट करके लिखिएगा, क्या जो भी लिखना हो क्या। तो ये आपका 2 गुना A², 2 इंटू AB² प्लस AC² अब माइनस जो भी आपका अपोजिट वाला जिस पर दिया गया है उसको माइनस करना है, तो ये आपको माइनस कर देना है। चलिए, ये आपको इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हम बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहे थे। अब जो है ये आपका माध्यिका का इम्पॉर्टेंट ये है कि भैया जब भी AD, AB, AE और FC माध्यिका है तो G केंद्रक मान लीजिए है, तो क्या होगा, तो भैया ये किसको काटेगा, ये आपको काटेगा, ये आपका AG, ये आपका AG/GD, फिर आपका BG अब बाय आपका क्या है ZE, और CE/ED। ये देखिए ये ज़्यादा बड़ा होता है, ये ज़्यादा बड़ा होता है, और ये ज़्यादा बड़ा होता है, 2:1 के अनुपात में। उसी प्रकार कल को मान लिया जाए आपका स्क्वायरिंग का होगा, जैसे कि सबको अगर स्क्वायर कीजिएगा AG² प्लस BG² प्लस CG² अपॉन टोटल का AB, ये तो बड़ा ही होगा, कोई भी अगर इससे तो ये बड़ा होगा, तो बड़ा होगा मतलब AB² प्लस BC² प्लस CA² 1:3 आएगा, 1:1 से आएगा। तो देखिए हम एक बार फिर से ट्राई करते हैं। AB कहाँ गया भैया, सबसे बड़ा वाला लीजिए, AG² प्लस BG² प्लस CG² डिवाइडेड बाय AB² प्लस BC² प्लस CA², और ये 1:3 होगा। बाकी ऊपर वाला तो आपका साइड का अनुपात है, जैसे AG/GD हमेशा 2:1 में होता है, BG/E हमेशा 2:1 में होगा, और CE/ ये आपका क्या, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका एक क्वेश्चन है, जैसे कि भैया ABC केंद्रक है। जब भी केंद्रक दिमाग में आए तो हमेशा याद रखिएगा 2-3 गो फार्मूला जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ABC की भुजाएं 8, 10 और 12 है। ठीक है, मान लीजिए बनाते हैं हम खुद ही 8, 10 और 12। कह रहा है कि भैया तो AG², तो अच्छा बताइए G केंद्रक है, तो G केंद्रक है, इसको ले जाइए, केंद्रक G केंद्रक है। ठीक है, मान लीजिए G यहाँ पर है, तो हम क्या कर सकते हैं, A अब B और C है, AG, तो AG² प्लस BG² प्लस CG² हमसे पूछ रहा है। हमको पता है भैया AB² प्लस BG² प्लस CG² अपॉन होता है AB² प्लस AC² AC² प्लस आपका BC² बराबर 1:3 होता है। अभी जस्ट हम पढ़ें, इसका वैल्यू हमको दिया है, कैसे दिया हुआ है, तो भैया साइड है AB 8 है, तो 8 का स्क्वायर 8 8 64, AC² 10 है, तो 10 10 100। अब BC आपका क्या है, जो भी हो 12 है, तो साइड आपका तो बराबर है 44, तो 64 ये हो जाएगा, 1 4 4 6 4 10
4 1 5 1 6, 260 आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार जोड़ते हैं। 6 4 10 के 0 बाकी 1, 64 होगा ना भाई, 4 4 ये 8, और या 6 4 10 के 0 बाकी 1 और 2 1 3, 308 हो जाएगा आपका। तो भैया 308 होगा तो ये 308 ऊपर जाएगा, तो 308 से डिवाइड होगा 3 का, और यही आपका आंसर होगा। देखिए 308 डिवाइड बाई 2। अब जो है एक और पॉइंट आप याद रखिएगा कि जब भी जो है आपका, ऐसे भी ये देख लीजिए, अब जो है बड़का वाला का हिसाब है। कहने का मतलब क्या बड़का वाला, कि जब भी ए डी स्क्वायर जो कि आपका मीडियन है, बी ई मीडियन है, सी एफ मीडियन है, बटा फिर से हम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर करेंगे, तो भैया ए बी इस बार क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा, 3:4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए 3/4। तो भैया 3 चीज़ हमको पता चला। पहला तो ये, एक सेकंड रुकिए, पहला ये था नहीं, पहला इसको माने। फिर आपका क्या था, छोटा वाला ए जी, बड़ा वाला सॉरी, ए जी स्क्वायर बी जी स्क्वायर प्लस सी जी स्क्वायर। अब बटा इस बार क्या है, फिर से वही ए बी स्क्वायर नीचे समय रहने दीजिए, बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। ये भी क्या हो जाएगा, ये आपका 1/3 हो जाएगा। और तीसरा जो था वो क्या बोले थे कि ए जी बटा जी डी प्लस बी जी बटा जी ई प्लस सी जी बटा जी एफ, ये 2:1 हो जाएगा। और ये लास्ट में कोई भी आपको मीडियन का डिस्टेंस आपको निकालना है तो ए डी बराबर हो जाएगा √, पहले तो 1/2 गुना करिएगा, अब बाकी 2 अंदर एगो लीजिएगा, ए डी के साथ जो ए डी जिस पर लंबवत है उस साइड को माइनस कर देना है। जैसे कि यहाँ पे ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर हो जाएगा, और ए डी लंबवत होगा बी सी से, तो बी सी स्क्वायर को माइनस कर देना है। तो ये 4 पॉइंट जो है आपको मुंह पे याद रखना है अगर आप कोई भी एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो। आगे और होगा, जैसे कि ये है, वही चीज़ है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सभी भुजाओं के वर्गों का योग है, तो ये तो इजी हो गया। 4 गुना 3 माध्यिका का योग 4 गुना ये पूछ रहा है, तो भैया 3 गुना 64 तो होगा ही, डिवाइड बाई 4 कीजिए तो क्या हुआ, तो आपका 48 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 से आप कीजिएगा तो आपका 16 चौक 64, 16 तिया 48। और भी है, थकता क्या ना करता, करते करते जो है आपको ये खत्म। अच्छा, सारांश है ये आपका ख़त्म हो जाएगा, अब कुछ बचा नहीं, लास्ट आपका बचा है। ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत लगेगा, बस थोड़ा सा आप रुक जाइएगा, पेशेंस। चलिए ये देखते हैं, हाँ कहाँ गया, हाँ, किसी भी त्रिभुज पे किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के खींची गई माध्यिका के दोगुना का अधिक होता है। जैसे कि ए बी और ए सी हमेशा ज़्यादा होगा अगर इस पर जो है ये साइड का दुगना हमेशा ज़्यादा होगा, ये तो खैर है ही। जैसे कि ए बी और बी सी, अगर ए बी और बी सी भी आया तो ये जो लंबवत है इसका दुगना भी होगा, तब पर भी इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, उसी प्रकार सब देख लीजिए, सब पे रिलेटेड है, क्योंकि माध्यिका जो है सब यहाँ पर क्या है, सिमेट्रिक वे में है, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं। तो वही इससे एक रिलेशन निकला कि 2 गुना ए बी ए सी बी सी हमेशा ग्रेटर होगा 2 गुना ए डी ए ई और सी एफ, ये आपका क्या है, माध्यिका है। ए बी ए सी ए डी ग्रेटर होगा हमेशा ए डी ए बी ई सी एफ, ये तो पता है। याद रखिए ये साइड है और ये क्या है, लंबवत जो आपका माध्यिका है, ए डी सॉरी लंबवत, ये ए डी माध्यिका, बी ई माध्यिका और सी एफ माध्यिका। लंबवत नहीं बोलेंगे, जो कि गलत है बोलना। हम कह सकते हैं भुजाओं का योग जो है सदैव माध्यिका के योग से अधिक होता है। माध्यिका तो एक छोटा सा चीज़ है। यदि ट्रायंगल ए बी सी समकोण है और ए डी और ए सी माध्यिका है, ए डी और ए सी यह माध्यिका है, माध्यिका मतलब क्या, बीच में सबको एक दूसरे को काट रहा है, तो हमेशा 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 क्या होगा, ए सी हमेशा किसके इक्वल होगा, तो ई डी के स्क्वायर के 4 गुना। मतलब कि ये जो वैल्यू होगा ए सी वो हमेशा
ईडी के स्क्वायर के 4 गुना होगा। ये आपको साफ दिख रहा है, ठीक है। याद रखिएगा, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब जो है जैसे कि यहाँ पे समकोण की बात है, समकोण में क्या क्या हो सकता है। पहला पॉइंट, AC हमेशा 4 गुना ED स्क्वायर होगा और 4 गुना AD और AC स्क्वायर, AD और CE स्क्वायर, AD याद रखिए और CE स्क्वायर हमेशा 5 गुना AC स्क्वायर के होगा, ठीक है। 4 गुना, फिर से देखिए, इसको हटाइए, अगर इसमें रिलेशन चाहिए तो आप सिर्फ एक संख्या होगा, अब वो भी ED से गुना होगा। चलिए हटाइए, ये पहला पॉइंट बोलता है, स्क्वायर तो सब में जाना है। दूसरी बात है कि अगर आपको चाहिए क्या कि माध्यिका का और जो दोनों माध्यिका है उस माध्यिका का स्क्वायर चाहिए, तो उस माध्यिका में 4 तो गुना वैसे भी आपको 4 गुना करना पड़ेगा, और वो गुना करने के बाद ये जो आपका सबसे बड़ा जो हाइपोटेन्यूस है उसको AC स्क्वायर गुना 5 करना पड़ेगा। AC स्क्वायर गुना 5 आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये आप भूलिएगा नहीं, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी AC स्क्वायर जस्ट निकाले 4 इंटू ED स्क्वायर, ठीक है। नहीं तो याद रखिए ये चीज़ है, फिर से देखिए कि AD प्लस AD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर 5 इंटू ED स्क्वायर, ठीक है। AD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर या तो 5 इंटू ED स्क्वायर होगा, ये देखिए AD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर 5 गुना ED स्क्वायर के बराबर होगा, और AD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर का 4 गुना 5 इंटू AC के स्क्वायर के होगा, ठीक है। चलिए इस चीज़ को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, हालांकि हम भी भूल जाएंगे, क्वेश्चन के हिसाब से हमको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए ये वाला खेल जो है ED जो है आपका ED हमेशा 4 गुना तब जब AC निकालेंगे तब, ठीक है। चलिए हटाइए, अब आपका यहाँ पे BM और BN दो माध्यिका है, एंगल A 90 डिग्री तो होगा ही, तो ये हमेशा BM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर बटा BC स्क्वायर हमेशा, ये तो खैर यही वाला चीज़ आपको ऊपर लिख दिया गया है, कौन सा तो देख लीजिए, 4 इंटू BM 4 इंटू CN इंटू BM स्क्वायर अपॉन 5 BC स्क्वायर, ये वाला, ठीक है। 4 इंटू CN स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर बराबर 5 BC स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर, इसका स्क्वायर गुना इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर गुना इसका स्क्वायर का 4 गुना इसका का 5 गुना के बराबर है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो ट्रिक बताते हैं, ये और ये 2 है तो 2 दूनी 4, 4 से गुना होगा, स्क्वायर तो करना ही होगा, BM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर, और जब ये दोनों है तो इसको हट के ये एक लाइन है जो कि 5 BC स्क्वायर के बराबर है, तो ये तो याद हो गया, ठीक है। चलिए एक चीज़ और एक देख लीजिए, ये दोनों ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर हमेशा ये जो लाइन आएगा उसका 5 ED के स्क्वायर के बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए BE और CD क्या है, माध्यिका है, BE परपेंडिकुलर टू CD है, तो भैया AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हमेशा BC की स्क्वायर का 5 गुना होगा, BC स्क्वायर का 5 गुना होगा, अगर परपेंडिकुलर है तो। यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं दिखा था, फिर से बोल रहे हैं, बात वही है, बस 4 गुना नहीं है। AB स्क्वायर बड़का वाला AC स्क्वायर बड़का वाला हमेशा 5 गुना होगा BC स्क्वायर के। BE परपेंडिकुलर है, याद रखिएगा, यह BE जो है परपेंडिकुलर टू CD एकदम 90 डिग्री, ये दोनों तब है तब।
माध्यिका है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक दूसरे को जो कट रहा है वो 90 डिग्री पे कट रहा है। तो भैया ए बी स्क्वायर बड़का वाला ए सी स्क्वायर बड़का वाला जिसको कट रहा है उसके अपोजिट साइड, मतलब कि ये जो है यहीं से कट रहा है, तो ये लाइन बी सी स्क्वायर का 5 गुना होगा। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, थ्योरी चल रहा है, क्वेश्चन बनेगा तो और मज़ा आपको आएगा। प्लस लंबवत होगा तब ये फॉर्मूला यूज़ होता है। तो भैया ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर हमेशा बी सी के 5 स्क्वायर के 5 गुना होगा। बी सी स्क्वायर के 5 गुना होगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दो माध्यिका ऊपर से लंबवत, तो भैया फार्मूला ये भूलिएगा नहीं, ए बी और ए सी का स्क्वायर हमेशा बी सी के स्क्वायर के 5 गुना। तो भैया देखिए, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर हमेशा 5 गुना बी सी स्क्वायर के बराबर होगा। हमको चाहिए बी सी, तो निकालिए, सब चीज़ दिया हुआ है, तो वैल्यू आप निकाल दीजिएगा। चलिए, अब देखिए टोटल आपका 10 जो है 10 टाइप हो गया। हम आपको फिर से इसको रिवीजन करके बताएंगे। ये आपका क्या है, ये ए बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर के बराबर हो। तो भैया अल्टरनेट है, मैया का इसका जो है आपका परिवार इससे रिलेटेड है, स्क्वायर के प्लस बराबर है इसका परिवार इससे रिलेटेड है इसका स्क्वायर के बराबर। बड़ा अजीब बात है। ठीक है, चलिए, एक्स नंबर आपका क्या है, 11 नंबर आपका क्या है, ट्रायंगल ए बी सी है, एक्स है, ए डी बी ई एक 3 माध्यिका है, जी एक केंद्रक है। तो भैया ये क्या होगा, क्षेत्रफल एक्स है तो ये x/2, ये भी x/2, 3 बार काटेगा x/3 x/3 x/3, 6 बार काटेगा x/6 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 x/6। तो ये कोई ऐसा क्वेश्चन, मतलब ये सबको पता है। एक 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 6 बराबर टोटल 204 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल है। तो 2 बराबर, हमको 2 किस लिए 2 बोला है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है जी डी सी ई, तो जी डी सी और ई, तो 2 वैल्यू का मान निकालिए। तो 68, हालांकि लगातार ये क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखिएगा आप इसको 1 1 करके, मतलब इक्वली डिवाइड होगा इसीलिए। चलिए, अब यहाँ पर क्या है, दो भुजाएं मध्य बिंदु केंद्रक को मिलाकर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का 1/12 भाग होता है। तो क्षेत्रफल ओ एफ ई बराबर OFD बराबर OED 1/12 क्षेत्रफल का ABC के बराबर है। 1/12 जो मेन क्षेत्रफल है उसके बराबर है। इसका मतलब है कि ये जो है, अगर ये आपका 1 है तो ये पूरा वाला 12 के बराबर है। नहीं समझे, फिर से बताते हैं, OFD बराबर ABC हमेशा जो है आपका 12/1 होगा। ठीक है, 1/12 होगा, सॉरी। ठीक है, ABC 12 है तो OFD 1 अनुपात है, तो उसी को OFD बराबर क्या करती है, 1/12 गुना ABC ट्रायंगल। तो चलिए, ये चीज़ आपका है। अब बताइए, जैसे कि दो भुजाओं के मध्य बिंदु का मिलाने वाला रेखाखंड उनके बीच शीर्ष मिलाने वाले रेखाखंड के केंद्र से 3:1 के अनुपात में विभाजित हो रहा है। पहले तो ये मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाने के बाद ये भी मिला, ये भी मिला, तब बोल रहा है क्या होगा, तब बोल रहा है तो भैया केंद्रक 3 के विभाजित होगा। तो जैसे कि ए जी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए जी बटा जी ओ, तो ए जी बटा जी ओ ये 3:1 होगा। उसी प्रकार जिस प्रकार बी एच बटा ओ एच, तो बी एच बटा ओ एच ये भी 3:1 होगा। तो ये क्या है, ये सब आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है, इसीलिए आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब तो ये लास्ट 2-3 पेज बचा है, इसी तरह मन मार के देख लीजिए, आपके एग्जाम से ही रिलेटेड है, इसलिए आपको बता रहे हैं। यदि किसी त्रिभुज का 3 माध्यिका दी गई है तो वो तो दिया ही रहता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 4/3 माध्यिका के भुजा के मानक का त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये आपका ये वाला है, इसके बराबर का बात कर रहा है। यदि किसी त्रिभुज की 3 माध्यिका दी गई है तो जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 4/3 माध्यिका की भुजा मानकर जो त्रिभुज बनेगा उसके बराबर होगा। तो ये आपका ये बोल रहा है, फिर से देखिए ये वाला, क्योंकि हम किससे बनाए हैं, माध्यिका से बनाए हैं। तो ये त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज जब भी होगा इसका 4/3 गुना ज़्यादा हो जाए।
तो ये आपका एस, एस एम माइनस वन, एस एम माइनस टू, एस एम माइनस थ्री, एस एम होता है M1 M2 M3 M4। लंबवत केंद्रक परिकेंद्र के बीच संबंध, ये लंब केंद्र है H है, केंद्रक G है, परिकेंद्र C है, 2:1 के अनुपात में। ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए, तो एक त्रिभुज में केंद्रक लंब केंद्र के बीच की दूरी, तो केंद्रक और लंब केंद्र के बीच की दूरी 12 है, तो 1:12 के अनुपात के बराबर है। तो लंबवत लंब केंद्र और परिकेंद्र, तो लंब केंद्र और परिकेंद्र, तो भैया 2 1 3 बराबर क्या होगा, तो 3 बराबर आपका क्या होगा, देखिए 1 बराबर 12 दिया क्या हुआ है पहले ये तो देखिए। केंद्रक और लंब केंद्र, तो केंद्रक और लंब केंद्र ये 2 अनुपात है, ये 2 अनुपात बराबर 12 है। तो लंब केंद्र और परिकेंद्र, तो लंब केंद्र और परिकेंद्र टोटल 3 अनुपात होता है, तो ये टोटल 18 हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि 2 बराबर 1 होगा, 2 अनुपात बराबर 12, तो 1 बराबर 6 हो जाएगा, तो 12 + 6 18। तो हमको क्वेश्चन अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, अभी हमको थ्योरी ये इंपॉर्टेंट है कि भैया जब भी आप लंबवत लंब केंद्र और परिकेंद्र, याद रखिएगा, हाइट लंब, केंद्रक मीडियन और परिकेंद्र को इंग्लिश में सरकम सर्कल बोलते हैं C। तो हम जो है हमेशा 2 भाई हैं और MC जो है हमेशा 1 होता है। तो H को याद रखिएगा, हाइट जिसको लंब केंद्र बोलते हैं, M से आपका मीडियन जिसको केंद्रक बोलते हैं, 80 आपका परिकेंद्र है, तो 2:1। चलिए, ये आपका एग्जाम में 100% पूछेगा। चलिए, अब सिर्फ 2 बचा है, 3 बचा है। चलिए, ये आपका रिलेशन है जो आपको एग्जाम में देखना है, समरी है, सारांश जिसको इंग्लिश में समरी बोला जाता है, सारांश हिंदी में। अंतः केंद्र को I से, परि केंद्र को O से, लंब केंद्र को H से, केंद्रक को G से। परिभाषा वही है, आंतरिक कोण के समद्विबाहु त्रिभुज को प्रतिच्छेद करना। भुजाओं को अगर लंब समद्विबाहुज को छेदन बिंदु है और शीर्ष लंब को प्रतिच्छेदन, और माध्यिका का है कि भैया सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु तक रेखा। फिर से देखिए, आंतरिक कोण को समद्विभाजकों को प्रतिच्छेद बिंदु O है आपका भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का प्रत्येक बिंदु। तो ये आपका शीर्ष लंब तो खैर है ही, G आपका क्या है, मीडियन। अच्छा, ये अंतः केंद्र हमेशा जो है वृत्त आपका अंदर में होगा। परिकेंद्र में वृत्त अंदर नहीं होता, वृत्त बाहर होता है। केंद्रक में कोई सीधा संबंध वृत्त नहीं है, कोई भी हो सकता है, या तो अंदर या बाहर, इसमें भी कोई भी हो सकता है। त्रिभुज की भुजाएं अंतः केंद्र में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज के शीर्ष पर देखा जाता है, भुजाओं के शीर्ष समदूरस्थ नहीं है, भुजाओं के शीर्ष समदूरस्थ नहीं है। हमेशा त्रिभुज के अंदर रहेगा अंतः केंद्र। परिकेंद्र जो है त्रिभुज के अंदर भी रह सकता है। कर्ण में मध्य बिंदु होता है, जो कि अभी आपको बताए थे, और अधिक कोण में तो बाहर होता है। लंब जो है अंदर होता है आपका क्या है, न्यून कोण में, समकोण में, समकोण वाले शीर्ष पर होता है, समकोण वाले शीर्ष मतलब यहाँ पे, और अधिक कोण आपका अधिक कोण के पीछे, और हमेशा त्रिभुज के अंदर केंद्रक रहेगा। सबसे बड़ा वृत्त केंद्र का जो अंदर फिट हो सके, ये जो अभी जस्ट आपको बताए थे, सभी शीर्ष के गुजरने वाली बिंदु देखिए, यहाँ भी गुजर रही है। त्रिभुज की ऊंचाई से संबंधित है, और केंद्रक का द्रव्यमान और त्रिभुज का गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है केंद्रक। कुछ महत्वपूर्ण परिणाम जो आपको देखना है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्या है, QR PR QP स्थित बिंदु है। जब भी ऐसा है तो EDF, तो ये क्या है, E D और F का वैल्यू हमेशा 90 माइनस एंगल θ/2 होता है। ये होगा तो भैया ये जो वैल्यू होगा RP क्या है, RPQ का वैल्यू जो होगा वो EDF थीटा के बराबर होगा। कब, जब जो है यहाँ पे यदि QF बराबर क्या है, FD मतलब ये, ठीक है, ये दोनों बराबर है तब, यहाँ तो ये दोनों बराबर है, ठीक है, ये दोनों बराबर है। समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं, फिर से सुनिए, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तब 90 माइनस एंगल, तो भैया ये जब बराबर होगा तो 90 माइनस एंगल θ/2 होगा। कोई भी वैल्यू, जैसे कि अगर RPQ
ये वैल्यू चाहिए, तो मान लीजिए ये वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू चाहिएगा तो 90 माइनस एंगल थीटा बाई 2। अगर ये और ये नहीं होके ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, तो ये जो थीटा है वो भी थीटा के बराबर होगा। और कल को जो है जैसे कि ये दोनों बराबर था, ये दोनों बराबर था, इस बार ये दोनों बराबर है। मतलब समझ रहे हैं? कहने का मतलब ये है कि भैया पहले तो ये दोनों बराबर हुआ, जो ले गया ये दोनों, तो जब ये दोनों ले गया है तो 90 माइनस एंगल थीटा बाई 2 था। अब क्या किया, ये दोनों बराबर हुआ ये वाला, तो ये वाला में सब बराबर हो जाता है। इस बार क्या किया है कि यहाँ पे जो बिंदु है यही बराबर के बराबर है, और जब ये दोनों बराबर होगा तो 180 माइनस 2 थीटा होगा। इस वैल्यू, ये वैल्यू का मान, सब में यही वैल्यू का मान निकाला है। फिर से देखिए, सब में यही वैल्यू का मान निकाला है, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। अगर ये दोनों बराबर है पॉइंट वाला, तो भैया चुपचाप चाहे इसका वैल्यू निकालिए, तो वो हमेशा 90 माइनस एंगल थीटा बाई 2 होगा। अगर ये दोनों वैल्यू है तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, ये जो है ये थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा। लेकिन कल को इस एंगल से थीटा थीटा ले गया तो ये थीटा हमेशा, इसका वैल्यू जो होगा 180 माइनस 2 थीटा, जो कि ये है। ठीक है, तो ये आपका महत्वपूर्ण परिणाम है, इसलिए आपको बताएं। अब आप लीजिए यहाँ पर खुद ही देखिए, पी क्यू बराबर बी क्यू, तो बी क्यू अब बराबर पी क्यू, तो ये है, इसका मतलब इसमें फिक्स है कि ये एंगल हमेशा, ये तो आपका क्या होगा 180 माइनस 2 और 75 डिग्री, तो 75 दूनी 150, 150 जो 30 डिग्री के बराबर है। तो क्यों हम इतना लंबा करें, इतना लंबा क्यों करें जब मुझे फार्मूला पता ही है। चलिए ठीक है, तो पी क्यू आर पूछ रहा है, तो पी क्यू आर कल को ये देखिए अल्टरनेट वैकल्पिक विधि अभी जस्ट आपको बताएं। अब यहाँ पर समबलम जो है चतुर्भुज है, समबलम चतुर्भुज मतलब 2 जो है पैरेलल है और ये जो है आपका क्या है, पैरेलल नहीं है। दो असमान वृत्त इस प्रकार अंकित है कि प्रत्येक वृत्त गैर समानांतर भुजा के एक दूसरे को छूता है। विकर्ण डी बी, तो भैया ये विकर्ण डी बी है, वृत्तों को बिंदु पी और क्यू को काट रहा है, पी और क्यू को काट रहा है, तो पी के का वैल्यू क्या होगा, क्या होगा। देखिए फार्मूला तो आपको याद ही करना है, वैल्यू तो आपको याद करना है। अगर तो भैया क्या होगा, तो भैया पी क्यू निकालना है, तो पी और क्यू। तो सबसे पहले क्या करिए, पी क्यू से बड़का वाला जो है ए और बी, जो आपका पैरेलल है उसको जोड़िए ए प्लस बी, और जो पैरेलल नहीं है उसको घटाइए सी माइनस टी, सी प्लस टी, इसको घटाइए डिवाइड बाई 2 कीजिए, तो पी क्यू का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, एन समान वृत्त ट्रायंगल ए बी सी के आधार बी सी है और पूरी तरह से फिट होने के लिए प्रत्येक आसन वृत्त और त्रिभुज की भुजाएं को छूता है। तो भैया ये बहुत सारा है, तो उनकी त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या क्या होगी, तो आर बराबर डेल्टा तो होता ही है, बाई एस होता है, तो आर बराबर डेल्टा बाय अंतः त्रिज्या बोल रहा है, तो डेल्टा बाय तो एस है, लेकिन इस बार एस प्लस कर दीजिएगा n-1 गुना एच, ये एच का वैल्यू है, एस प्लस n-1 गुना एच, एस प्लस n-1 गुना एच, ये आपको याद रखना है। अब आपका स्ट्रेवर्ट थ्योरम जो है कुछ नहीं है, इसका उपयोग किसी भी सीवियन की लंबाई के लिए याद कर सकते हैं। जैसे कि आपको चाहिए जहाँ सी बराबर हमेशा होता है एक्स प्लस वाई, ए डी आपका यहाँ पर क्या है, लाइन है बीच में, तो भैया ये वाला ए इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी वाला बी इसका स्क्वायर वाई स्क्वायर, हमेशा ये जो सी है सी को गुना कीजिए दीजिए किससे, तो ए डी तो होगा ए डी स्क्वायर इंटू एक्स और वाई इंटू एक्स वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका ए डी स्क्वायर प्लस एक्स वाई गुना एक्स वाई, ए डी स्क्वायर प्लस एक्स वाई गुना वाई होगा, एक्स वाई गुना होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर सी तो गुना ही होगा, सी तो गुना ही होगा ए डी स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, एक चीज़ और याद रख ली, ए डी बराबर 2 इंटू ए बी कॉस थीटा अपॉन ए प्लस बी, 2 इंटू ए डी बराबर
2 इंटू ए बी तो कॉस थीटा होता ही है, लेकिन दुगना करिएगा अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज अगर हो, ए बी बराबर हो, तो खैर ये तो यहाँ पे आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, यही से निकल के आपको आया है, तो ये आपको याद रखिए, बाकी सब ये भी याद हो जाएगा, ये भी याद हो जाएगा। ठीक है, समद्विभाज में दो भुजा बराबर होता है, दो भुजा बराबर है तो कोई भी ए बी दो भुजा लिखिए, तो ये आपका आंसर है कि आपका ये जो आप क्वेश्चन देखिए, ये 3x है, 3x है, ये टोटल ये भी 3x है, समबाहु त्रिभुज है, AD का वैल्यू आपका 5√7 है। हमको चाहिए त्रिभुज का भुजा, मतलब सब भुजा का बराबर ये कितना होगा, कैसे निकलेगा। तो भैया जो आपका स्टेवर्ट थ्योरम जो पढ़े थे उसमें एक चीज़ आप देखे थे, यहाँ पे देखिए AD स्क्वायर जो होता है, AD स्क्वायर AB इसका गुना अब माइनस XY, तो निकालिए, ये गुना कीजिए 3 तिया 9x स्क्वायर, इसको गुना कर दीजिए माइनस 2x स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर हुआ कितना, तो आपका 7x स्क्वायर। और याद रखिए AD स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ 25 गुना 7, तो x का वैल्यू आपका कितना आया 5, तो 5 दिया 15, सब 15 होगा। तो ये आपका याद रखना है, ये भी ये भी ये भी और ये भी। ठीक है, समद्विभाज में दो भुजा बराबर होगा तो ए स्क्वायर माइनस XY, इससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये देखिए, ये एक्चुअली क्या होता है ना कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि सभी साइड अलग अलग है, तब ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है, तो ये आपको नहीं पूछेगा। आपको ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है और ये पूछ सकता है, और ये भी नहीं पूछेगा, आपको ये और ये पूछेगा। AD स्क्वायर इंटू ये गुना ये बटा ये गुना ये का माइनस। चलिए, अब क्या है, एक सेवा प्रेम जिसको केवा थ्योरम बोलते हैं, ये आपका EF BD और CE हमेशा FB DC और EA डिवाइड करने के बाद वन आता है। उसी प्रकार OD बटा AD पूरा, OE बटा BE और OF बटा OE हमेशा 1 होता है। और तो और AO बाई OD, AO बाई AD, AO बड़का वाला तो है, तो बड़ा वाला है तो बड़ा वाला 2 ही होगा अनुपात, तो ये तो खैर ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, मास पॉइंट थ्योरम जो है, मास पॉइंट थ्योरम अभी रहने दीजिए, ये आप क्या है, ये जितना है पहले आप इसको रिवीजन कीजिए। ठीक है, एक अलग से आपका मास थ्योरम का बहुत सारा क्वेश्चन आपको किया जाएगा।